हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता के प्रथम अध्याय के 23वें और 24वें श्लोकों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। अगर दोनों श्लोक बड़े हैं, अगर दोनों नहीं हो पाए तो देखते हैं कितना हो सकता है आज क्लास में। बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग श्लोक है। मेरे पीछे बोलिएगा। योत्स्यमानान् वेक्षेऽहम् योत्समानान्वीक्षेऽहम् य एतेऽत्र समागताः यैत्रेऽत्र समागता य एतेऽत्र समागताः यैतेऽत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर् धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः। प्रियचिकीर्षवा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। नाउ डिम्पल जी। योत्स्यमानान् वेक्षेऽहम् योत्समानानवेक्षेऽहम् य एतेऽत्र समागताः यैतेऽत्रे समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर् धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः। युद्धे प्रियचिकीर्षवः। बहुत सुंदर, अब ठीक है, बहुत सुंदर। तो ये श्लोक कौन कह रहे हैं? अर्जुन। किससे कह रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण से। पिछले श्लोक में हमने ये जाना कि संजय धृतराष्ट्र को बता रहे थे कि अर्जुन ने अब कौरवों की तरफ देखा, अपना धनुष और लेकर वो उद्यत हो रहे हैं, और उन्होंने श्री कृष्ण से ये शब्द कहे। क्या शब्द कहे वो हम आज पढ़ रहे हैं। तो अर्जुन कह रहे हैं योत्स्यमानान्, मतलब युद्ध करने वालों को देखूं, अवेक्षेऽहम् मतलब मैं उनको देखूं। किनको? युद्ध करने वालों को। या एतेऽत्र समागता, जो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, इस युद्ध स्थल पर एकत्रित हुए हैं। धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे, धार्तराष्ट्रस्य अर्थात धृतराष्ट्र के पुत्र की, किसकी बात कर रहे हैं? दुर्योधन की। दुर्बुद्धेर मतलब दुर्बुद्धि, ये दुर्बुद्धि शब्द इस्तेमाल हुआ है दुर्योधन के लिए। युद्धे प्रिय चिकीर्षवः, जो युद्ध में उसका मंगल चाहते हैं, उन लोगों को मैं देखना चाहता हूं। अनुवाद पढ़ते हैं। अर्जुन कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से, मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। ठीक है। अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए। राइट। यहाँ पर ये शब्द थोड़ा समझना पड़ेगा कि अर्जुन 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 के शूज में जाकर समझना पड़ेगा कि वो क्या कह रहे हैं। तो अर्जुन कह रहे हैं कि ये जो दुर्बुद्धि दुर्योधन है, राइट, जिसके कारण ये युद्ध होने जा रहा है, ठीक है, अब उसको प्रसन्न करने के लिए जो लोग आए हैं उनको मैं देखना चाहता हूँ। अब पॉइंट बन सकता है कि देखने का क्या मतलब है, राइट। शांति की तो कोई बात हो नहीं सकती, अभी शांति की बात ऑलरेडी हो चुकी है और दुर्योधन नहीं माना था, तो अभी देखने का क्या मतलब है, राइट। तो ये आगे की टीका में आपको बताया जाएगा कि अर्जुन लड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ऑपोजिट टीम में भी कौन है? सब उन्हीं के तो है, सब पूरा परिवार आया हुआ है। ऑपोजिट टीम में भीष्म पितामह है, उनके गुरुजन है, राइट। तो वो युद्ध नहीं करना चाह रहे हैं, पर फिर भी कहते हैं कि मैं देखना चाहता हूँ कि मुझे किससे लड़ना है। अभी इस शब्द को समझना होगा कि वो दुर्योधन को दुर्बुद्धि क्यों कह रहे हैं। पहला, यहाँ पे सिंपल सिंपल पॉइंट्स में आपको समझाने के लिए लिखा बताया गया है कि पहला तो 5 गांव देने का प्रस्ताव दिया गया था दुर्योधन को, राइट। शांति का प्रस्ताव था कि आप 5 गांव दे दीजिए, राइट, और हम ये युद्ध नहीं करेंगे। तो इस प्रकार क्या होता, अगर दुर्योधन इस प्रस्ताव को मान लेता तो युद्ध नहीं होता, राइट। और युद्ध नहीं होता तो इतने सारे लोग जो युद्ध में आज मारे जाएंगे ये बच जाते। लेकिन दुर्योधन क्या करता है, 5 गांव देता तो सब कुछ बच जाता, पूरा राजपाट बच जाता, सारे लोग बच जाते। उसने वो नहीं चुना। क्या चुना? उसने युद्ध चुना। ठीक है। तो इसलिए बोल रहे हैं दुर्बुद्धि, कि उसने विनाश का रास्ता चुना। फिर बोला है सेकंड पॉइंट, अपनी जीवन रक्षा से अनभिज्ञ। कौन? दुर्योधन अपनी जीवन की रक्षा को कैसे करनी है इसको भी नहीं जान रहा है।
अपनी ही जीवन रक्षा से अनभिज्ञ। तो जब दुर्योधन ये नहीं जान रहा है कि मेरा जीवन किस प्रकार बचेगा, राइट, वो युद्ध में आया है और किससे लड़ रहा है? अर्जुन से लड़ रहा है। अर्जुन वो योद्धा है जो कुछ समय पहले विराट युद्ध में दुर्योधन को उसकी पूरी सेना सहित, भीष्म पितामह सहित हरा चुके हैं। फिर भी दुर्योधन नहीं समझ पा रहा है कि ये अगर मैं युद्ध करूंगा तो मैं मारा जाऊंगा, ये वो नहीं देख पा रहा है। तो अपनी जीवन रक्षा से अनभिज्ञ है। और जब लीडर ही अपनी जीवन रक्षा को नहीं देख पा रहा है, तो जो उसके चेले हैं, जो फॉलोवर्स हैं, मतलब जो दुर्योधन की टीम में उसको सहयोग करने के लिए आए हैं, तो उनकी रक्षा की तो बात ही क्या है। तो दुर्योधन स्वयं कहता है कि रथे त्यक्त जीविता, मेरी सेना में तो ऐसे योद्धा हैं जो मेरे लिए प्राण त्यागने तक को तैयार है। और वास्तव में ये सभी योद्धा इस युद्ध में अपने प्राणों को त्याग देते हैं, जो दुर्योधन के पक्ष से लड़ने आए हैं। अब देखिए भगवान कृष्ण को बांधने का प्रयास। तो दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण को बांधने का प्रयास करता है, राइट। एक्चुअली दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण को भोजन पर निमंत्रण देता है, भोजन के लिए उनको इनवाइट करता है। तो कृष्ण कहते हैं कि तो भोजन तो उससे खिलाते हैं या तो जो भूखा हो या जिससे प्रेम हो। भूखा मैं हूं नहीं और प्रेम तुम मुझसे करते नहीं हो। और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण उसके प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं। दुर्योधन ने अपने लिए कोई फीस तैयार करवाता है कृष्ण के लिए, लेकिन भगवान उसका निमंत्रण नहीं स्वीकार करते। वो अपने भक्त विदुर के घर जाते हैं और वहां पर साग खाते हैं, सिंपल रोटी साग खा के संतुष्ट हो जाते हैं। तो ये जो उस वक्त जब कृष्ण हस्तिनापुर जाते हैं, तो ये जब शांति का प्रस्ताव लेकर आते हैं, तो सभा में दुर्योधन कृष्ण को बांधने का प्रयास करता है कि इसको बांधो, इस कृष्ण को। तो भगवान भी अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं और कहते हैं कि हाँ बांध के दिखाओ मुझे, कहाँ से बांधना शुरू करोगे तुम। ठीक है, इतना देखने के बाद भी दुर्योधन नहीं समझ पाया कि ये भगवान है और इनसे मैं पंगा कैसे ले सकता हूँ। इसीलिए दुर्बुद्धि दुर्योधन। अच्छा, और एक और बार प्रसंग होता है महाभारत में कि जब युद्ध चल रहा है और दुर्योधन रोने लग जाता है कि ये जो भीष्म पितामह है, मेरी तरफ जो बड़े बड़े योद्धा हैं, ये अच्छे से नहीं लड़ रहे हैं। तो वो भीष्म पितामह के कक्ष में जाता है और उनसे कहता है कि मैं तो आपके भरोसे आया था इस युद्ध स्थल में और आप अच्छे से नहीं लड़ रहे हैं। जबकि भीष्म पितामह हर दिन 10,000 योद्धाओं को मार रहे थे। ठीक है, हर दिन 10,000 योद्धाओं को मार रहे थे, लेकिन दुर्योधन अभी भी उन पर शक कर रहा है। तो भीष्म पितामह को बहुत क्रोध आता है कि ये हमारे ईमानदारी पर शक कर रहे हैं करके। तो भीष्म पितामह प्रतिज्ञा लेते हैं कि ये रहे वो 5 बाण, अब इन 5 बाणों से मैं कल पांडवों का वध करूंगा। ठीक है, अब दुर्योधन को थोड़ा विश्वास नहीं है, तो कहता है कि 5 बाण मैं रख लेता हूँ। तो ये 5 बाण लेकर दुर्योधन अपने कक्ष में आ जाता है कि कल इन 5 बाणों से भीष्म पितामह इन पांडवों को मारेंगे, राइट। अब कृष्ण को तो सब कुछ पता है, वो सभी के हृदय में रहते हैं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञानम पोहनम च। सभी के हृदय में भगवान रहते हैं, तो कृष्ण जानते हैं। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अच्छा तुम जाओ, ये दुर्योधन के पास तुम्हारा एक वरदान है ना, आज वो वरदान मांग लो। कौन सा वरदान? एक बार दुर्योधन किडनैप हो गया था, गंधर्वों ने दुर्योधन को किडनैप कर लिया था। तब दुर्योधन का मित्र कर्ण भी उसके साथ था, लेकिन वो दुर्योधन की रक्षा नहीं कर पाता है। फिर युधिष्ठिर महाराज को जब ये बात पता चलती है, तब वो वनवास में थे, राइट। तो वो भीम और अर्जुन को आदेश देते हैं कि जाओ बचा कर लाओ। तो भीम भैया कहते हैं बिल्कुल नहीं। मतलब वो कहते हैं कि ऐसे मना नहीं करते, वो कहते हैं कि ठीक हो रहा है उसके साथ, इस प्रकार का व्यक्ति है ये, इसके साथ बहुत अच्छा हो रहा है। ठीक है, और बाकी जो छोटे भाई हैं वो भी इनडायरेक्टली भीम भैया के साथ सहमति जताते हैं, लेकिन फिर युधिष्ठिर भाई की बात भी मानी। महाराज युधिष्ठिर बताते हैं कि देखो, जब हमारे आपस की लड़ाई है तब वो 100 हम 5 हैं, लेकिन अब ये जो अटैक हुआ है ये बाहर की किसी व्यक्ति ने किया है। तो जब बाहर से किसी ने अटैक किया तो हम 105 हैं, इसलिए जाओ और बचा के लाओ उनको। तो अब इस प्रकार का आदेश देते हैं। तो फिर जो उनके भाई हैं, छोटे भैया भीम और अर्जुन, उनकी बात मानते हैं और जाते हैं और बचा कर लाते हैं दुर्योधन को। तो दुर्योधन उस दिन कहता है कि तुम्हारा मतलब एक वर है, मैं तुमको एक वर देना चाहता हूँ, मांगो तुम मुझसे क्या मांगोगे। तो अर्जुन कहते कि मुझे कुछ नहीं चाहिए।
ठीक है। तो दुर्योधन कहते कि ठीक है, तुम कभी ले लेना मुझसे एक बार। तो कृष्ण उनको, अर्जुन को बोलते हैं कि तुम्हारा एक वर शेष है दुर्योधन के पास, जाओ उससे आज मांग के लाओ। क्या मांगो? वो 5 बाण मांग के लाओ जो भीष्म पितामह ने उसको दिए हैं। अर्जुन जाते हैं दुर्योधन के शिविर में जाते हैं और दुर्योधन से कहते हैं कि अब आपको मुझे एक वर देना है, आप मुझे वो वर दीजिए। तो दुर्योधन कहता है कि हाँ, क्या तुमको राज्य चाहिए? अभी देता हूँ राज्य। अर्जुन कहते हैं नहीं, राज्य तो हम लड़के ही लेंगे आपसे, नहीं, लेकिन वो जो 5 बाण है भीष्म पितामह के, वो आप मुझे दे दीजिए। तो दुर्योधन दांत पीस के रह जाते कि उसको कैसे पता चल गया। अब क्योंकि वर था तो वो 5 बाण दे देता है। अब यहाँ से, इस पास टाइम से, दुर्योधन को ये सोचता है कि ये बात तो मुझे और भीष्म पितामह के अलावा किसी तीसरे व्यक्ति को पता ही नहीं थी, राइट। तब वो यहाँ से सोचना शुरू करता है कि ये जरूर कृष्ण ही हैं जिन्होंने बताया है। तब से वो थोड़ा कृष्ण के बारे में ऐसे सोचता है कि इनको पता चल गया, अदरवाइज वो कृष्ण को कंसीडर, मतलब कृष्ण को समझ ही नहीं पाया है, इसलिए दुर्बुद्धि पुत्र है। और उस वक्त भी अगर ये समझ जाता कि उस टीम में कृष्ण है, भगवान स्वयं है, तब भी इसकी जान बच जाती, लेकिन तब भी ये युद्ध में ही लगा रहा। अब मैत्री मुनि स्वयं आकर के दुर्योधन को समझाते हैं कि हे दुर्योधन, समझ जाओ, ये स्वयं नर और नारायण है। किसको बोलते हैं नर नारायण? कौन है ये? अर्जुन और कृष्ण स्वयं नर और नारायण है, इनसे युद्ध मत करो, तुम नहीं जीत सकते इनसे। इस बात को भी नहीं समझता, इसीलिए दुर्बुद्धि दुर्योधन। और ये क्या करता है, जो राज्य पांडवों का है उसे बार बार गलत प्रयासों से हथियाने का प्रयास करता है कि नहीं करता है, इसलिए दुर्बुद्धि दुर्योधन। और अंत में एक दुर्बुद्धि दुर्योधन के कारण कितने लोगों को अपने प्राण इस युद्ध में गंवाने पड़ेंगे, isn't it? जैसे आज के समय में भी तो देखिए ना, रशिया और जब यूक्रेन का वॉर, लाइक उसमें देखिए एक व्यक्ति की सनक की वजह से कितने सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। तो सेम, तो एक दुर्बुद्धि के कारण इतना बड़ा युद्ध होने वाला है। तो इसलिए तो अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते, बस इस बेवकूफ दुर्योधन के कारण इस युद्ध में उनको आना पड़ रहा है, ये युद्ध करना पड़ रहा है। इसलिए कह रहे हैं कि मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने आए हुए हैं, राइट। अब आप समझ गए, जो दुर्योधन है वो काफी दुर्बुद्धि है। मतलब दुर्बुद्धि का मतलब है बुरी बुद्धि, कुबुद्धि, ठीक है। जब लीडर की इतनी कुबुद्धि है, तो जो इसके अंडर में इसको सपोर्ट करने आए हैं, उन लोगों की बुद्धि के विषय में हम क्या कह सकते हैं, राइट। सोचिए, जो लोग ये सोच रहे हैं, जो जो जिनका लीडर दुर्योधन है, राइट, जो दुर्योधन के नेतृत्व में युद्ध करने आए हैं, वो लोग क्या सोच रहे हैं, हमारा नेता कैसा हो? दुर्योधन जैसा हो। यस। अब इन लोगों की बुद्धि का हम क्या अंदाजा कर सकते हैं? इनकी बुद्धि कैसी होगी? जैसी दुर्योधन की बुद्धि होगी वैसी बुद्धि होगी, isn't it? राइट। तो इसलिए अर्जुन कह रहे हैं कि मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र को प्रसन्न करने की इच्छा से यहाँ पर आए हैं, ठीक है। टीका पढ़ते हैं, टीका से आपको और स्पष्ट हो जाएगा। यह सर्वविदित था कि दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र की सांठगांठ से पापपूर्ण योजनाएं बनाकर पांडवों के राज्य को हड़पना चाहता था। अतः जिन समस्त लोगों ने दुर्योधन का पक्ष ग्रहण किया था वे उसी के समान धर्मा रहे होंगे। ये किन की बात की जा रही है कि दुर्योधन है, वो इस प्रकार की पापपूर्ण योजनाएं बना रहा था पांडवों के प्रति, और ऑफ कोर्स धृतराष्ट्र की भी उसमें सहमति थी। धृतराष्ट्र जानते थे जब लाक्षागृह का षड्यंत्र रचा जा रहा था, राइट। द्यूत सभा में भी धृतराष्ट्र थे, वो राजा के पद पर थे, राइट। पूरा पावर था रोकने का, नहीं करते कुछ। तो जो भी ये पापपूर्ण योजनाएं बना रहे हैं वो धृतराष्ट्र की सहमति से हो रहा है सब कुछ। और क्या बोलना चाह रहे हैं बेसिकली, जिन समस्त लोगों ने दुर्योधन का पक्ष ग्रहण किया है, जो लोग दुर्योधन के पक्ष में हैं, वे भी उसी के समान धर्म रहे होंगे। अर्थात ये बोल रहे हैं, क्या प्रयास कर रहे हैं कि अगर जो लीडर है दुर्योधन है वो दुर्बुद्धि है, तो जो लोग उसका समर्थन कर रहे हैं वो भी दुर्बुद्धि रहे होंगे। अर्जुन युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व यह तो जान ही लेना चाहता था कि कौन कौन से लोग आए हुए हैं, किंतु उनके समक्ष समझौता का प्रस्ताव रखने की उसकी कोई योजना नहीं थी, ठीक है। तो ये बात समझना होगा कि अर्जुन कह रहे हैं कि मुझको देखने दीजिए आप उस पक्ष में कौन कौन आए हैं,
इसका अर्थ ये नहीं कि वो कहीं से भी ये सोचे कि मैं समझौता कर लूं, शांति कर लूं। वो देखना चाह रहे हैं कौन कौन आए हैं, क्योंकि युद्ध होगा तो उसके बाद तो लोग मारे जाएंगे ना। महाभारत का युद्ध कितना दिन चलता है? 18 दिन चलता है। तो 18 दिन पहले 18 अक्षौणी सेना खड़ी है, और 18 दिन के बाद सिर्फ 18 योद्धा बचते हैं, कौरवों और पांडवों की तरफ से मिला करके। राइट। और ये लोग हैं कौन? ये सब भी आपस में संबंधी हैं, कुरुवंश के परिवार के लोग उपस्थित हैं। इसलिए अर्जुन कह रहे हैं कि मैं देखना चाहता हूँ। यह भी तथ्य था कि वह उनकी शक्ति का, जिसका उसे सामना करना था, अनुमान लगाने की दृष्टि से उन्हें देखना चाह रहा था। सो दिस इज वन अनदर फैक्ट कि वो किससे उनको लड़ना है, उनकी एस्टिमेट करना चाहता था, उनकी स्ट्रेंथ का, उनकी शक्ति का अनुमान लगाना चाहता था। यद्यपि उसे अपनी विजय का विश्वास था, क्योंकि कृष्ण उसके बगल में विराजमान थे। ऑल्दो उनकी शक्ति का वो एस्टिमेट करना चाहते थे, अनुमान लगाना चाहते थे, पर क्योंकि उनके बगल में ही कृष्ण विराजमान है, तो वो अपने विजय के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त। क्यों? स्वयं भगवान श्री कृष्ण की तरफ है। वो तो जानते ही हैं, जो भक्त है वो तो भगवान के विषय में जानता ही है। उनको पता है कि अब मेरे अगेंस्ट में पूरा दुनिया क्यों ना खड़े हो जाए, पूरी त्रिलोकी क्यों ना खड़ी हो जाए, भगवान साथ में है। लेकिन दुर्योधन बिल्कुल भगवान को देख ही नहीं पा रहा, देख कर भी नहीं देख पा रहा। सो ये वाला श्लोक का तात्पर्य तो यहीं पर हो जाता है। लेट्स डू द नेक्स्ट वन। आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर ना। ऐसा है कि अर्जुन कृष्ण से कह रहे हैं कि मुझे आप पिछले श्लोकों में कहा था कि आप मेरे जो रथ को दोनों सेनाओं के बीच में आप खड़ा कर दीजिए। अब क्यों खड़ा कर दो? ताकि मैं देख सकूं कि वो कौन लोग हैं जो दुर्बुद्धि दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से यहाँ पर आए हैं। ठीक है, और अपना रीजन देते हैं कि वाई आई वॉन्ट यू टू, अब मैं क्यों आपसे कह रहा हूँ कि आप रथ को खड़ा कर दो, तो वो रीजन दे रहे हैं अर्जुन पहला। अब आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट श्लोक, मेरे पीछे बोलेगा। संजय उवाच संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये सेनयोरुभयो मध्ये सेनयोरुभयोर्मध्ये सेनयोरुभयोर्मध्ये नाइस। स्थापयित्वा रथोत्तमम् स्थापित्वा रथोत्तमम् स्थापयित्वा रथोत्तमम्। स्थापयित्वा रथोत्तमम् नाइस रथोत्तमम् नाइस नाइस। नेक्स्ट संजय उवाच संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत गुणाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् स्थापयित्वा यथोमतम् स्थापयित्वा स्थापयित्वा रथोत्तमम्। यथोत्तमम्। हाँ, एक्चुअली ऐसा है ना, ये रथ उत्तम, ये जब हम साथ में पढ़ते हैं ना, ये ऐसे है, रथोत्तमम। बोलो रथोत्तमम। यथोत्तमम् हाँ, वेरी गुड। यथोत्तमम्। हाँ, अब बोलिए स्थापयित्वा रथोत्तमम्। स्थापयित्वा यथोत्तमम्। हाँ, गुड। ठीक है। तो संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। तो इस प्रकार जब अर्जुन कह रहे थे कृष्ण से कि आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए, उन्होंने रीजन भी दिया क्यों, ताकि मैं उनको देख सकूं जो दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से आए हैं। तो कृष्ण ने क्या किया, उस उत्तम रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया। ठीक है, इससे क्या सूचित होता है? भगवान की भक्त वात्सल्यता, कि ऑल्दो वो भगवान हैं, सारे आध्यात्मिक और भौतिक ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, ठीक है, लेकिन एक अपने भक्त की आदेश को बड़े प्रेम से पालन करते हैं। अभी उनका सारथी का रोल है ना। एक्चुअली हम इस बात को नहीं समझते जब तक हम श्रीमद् भागवतम का कैंटो 2 हमने ना पढ़ा हो, क्योंकि कैंटो 2 में सृष्टि परिक्रम समझाया जाता है, और समझाया जाता है कि जो पूरा ब्रह्मांड है, सारी सृष्टियां हैं, वो किस प्रकार रची गई हैं। तब हम भगवान को देख पाते हैं कि भगवान कितने विभु हैं। विभु मतलब कितने बड़े हैं, भगवान इतने बड़े कि उनके एक अंश से
उनके श्वास से सारे भौतिक ब्रह्मांड प्रकट हो रहे हैं, राइट। और वो कहाँ पर, ये कारण सागर में वो उनका वो जो अंश उस अवतार में महाविष्णु के फॉर्म में भगवान रहते हैं। और ये पूरा भौतिक संसार आध्यात्मिक जगत का बहुत छोटा है, राइट, लाइक 25%। उसके अलावा जितने आध्यात्मिक वर्ल्ड है वो ज्यादा बड़ा है। मतलब ये सब जब सृष्टि परिक्रम समझ आता है तो हम जानते हैं कि भगवान कितने महान है, कितने विभु हैं। लेकिन जब हम जैसे जब हम भगवान की लीलाएं देखते हैं तब हम उनको उतना नहीं समझ पाते। ऑल्दो भगवान है, फिर भी अपने भक्त के आदेश का पालन कर रहे हैं। सो उन्होंने दोनों सेनाओं के बीच में उस रथ को लाकर खड़ा कर दिया। तात्पर्य पढ़ते हैं। इस श्लोक में अर्जुन को गुड़ाकेश कहा गया है। गुड़ाका का अर्थ है नींद, और जो नींद को जीत लेता है वह गुड़ाकेश है। ठीक है, तो इधर आप श्लोक में देखिए, यहाँ पर एव मुक्तो ऋषिकेशो गुड़ाकेशेन भारत। गुड़ाकेश जो शब्द है वो अर्जुन के लिए इस्तेमाल हुआ है। अर्जुन का एक नाम गुड़ाकेश भी है, राइट। इस नाम का अर्थ क्या है? ऋषिकेश का अर्थ तो आप समझ गए हो, राइट, इंद्रियों का स्वामी। तो गुड़ाकेश मतलब, गुड़ाका का मतलब होता है नींद, राइट। और जो नींद को जीत जाता है उसको गुड़ाकेश कहते हैं, राइट। अब आगे समझाया जा रहा है कि नींद का अर्थ अज्ञान भी है। सो अतः अर्जुन ने कृष्ण की मित्रता के कारण नींद तथा अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त की थी। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, हम लोग कहाँ पर हैं? अज्ञान में है, इग्नोरेंस में है। ऐसे याद है, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य। मैं घोर अंधकार में पैदा हुआ था। सो हम सभी जीवात्मा है, जो बद्ध जीवात्मा है, हम अंधकार में है, इग्नोरेंस में है। तो हमको ये समझने की जरूरत है कि अर्जुन ने कैसे इस अज्ञान पर जीत पाई। सो कृष्ण के भक्त के रूप, तो यही रहस्य खोला जा रहा है यहाँ पर। कृष्ण के भक्त के रूप में वह कृष्ण को क्षण भर भी नहीं भुला पाया, क्योंकि भक्त का स्वभाव ही ऐसा होता है। तो बताया जा रहा है कि अर्जुन भगवान के बहुत अच्छे भक्त हैं। अर्जुन तो भगवान के पार्षद हैं, महाभागवत हैं, है। तो उनके भक्त के रूप में वो कृष्ण को एक क्षण के लिए भी वो नहीं भुला पाए। क्यों? क्योंकि कृष्ण का लावण्य, कृष्ण इतने मधुर हैं, उनकी लीलाएं इतनी मधुर हैं। अर्जुन तो उनके साथ उनके साथ खाते थे, सोते थे, बैठते थे, मजाक भी करते थे। यहाँ तक कि चलते अथवा सोते हुए भी कृष्ण के नाम, रूप, गुणों तथा लीलाओं के चिंतन से भक्त कभी भी मुक्त नहीं रह सकता। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो भक्त हैं वो क्या करते हैं, चाहे चल रहे हो, सो रहे हो, तो क्या करते हैं? वो चलते तथा सोते वक्त भी कृष्ण के नाम, रूप, गुण, लीलाओं के चिंतन से भक्त कभी मुक्त नहीं रह सकता। अतः कृष्ण का भक्त उनका निरंतर चिंतन करते हुए नींद तथा अज्ञान दोनों को जीत सकता है। इसी को कृष्ण भावनामृत या समाधि कहते हैं। इन अ नटशेल प्रभुपाद जी ने समझा दिया कि व्हाट इज कृष्ण कॉन्शियसनेस, राइट। कृष्ण का भक्त उनका निरंतर चिंतन करते हुए नींद तथा ज्ञान दोनों को जीत सकता है। तो दिस इज द की फॉर अस। अपने जीवन में उतारना है इस बात को कि अज्ञानता को हम से ऊपर कैसे उठ सकते हैं। तो स्पष्ट बताया जा रहा है कि भगवान श्री कृष्ण का अगर हम निरंतर चिंतन करेंगे तो हम अज्ञानता से ऊपर उठ जाएंगे, नींद और अज्ञान से ऊपर उठ जाएंगे। ऐसा इसलिए है कि नींद क्या होता है? हम लोग 3 गुणों से प्रभावित होते हैं, राइट, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो ये तीनों क्या है? माया की त्रिगुणात्मक शक्ति है ये, राइट। तो जो नींद है वो तमोगुण में आता है, और तमोगुण किसकी शक्ति है? माया की शक्ति है। और माया किसकी शक्ति है? भगवान की शक्ति है। भगवान माया से भी ऊपर है भगवान, राइट। तो जब हम भगवान का चिंतन करते हैं तो वो तो ना सत्वगुण है, ना रजोगुण है, ना तमोगुण है, वो दिव्य है, राइट। इस प्रकार जब हम हमेशा भगवान का चिंतन करें तो हम हमेशा दिव्य अवस्था में है, ना रजोगुण में, ना सत्वगुण में, ना तमोगुण में। तो इन चीजों का हम पर प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः अर्जुन ने कृष्ण की मित्रता के कारण नींद तथा अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त। लेट्स मेक दिस पॉइंट क्लियर। अर्जुन को बहुत क्लियरली पता है कि कृष्ण उनके कौन है? मित्र हैं, राइट। जैसे हमको पता है ना, हर जीवात्मा भगवान के साथ एक रसों में कनेक्टेड है इनमें से, राइट। शांत रस, दास्य रस, वात्सल्य रस। आपको याद है बाकी आखिरी के 2 कौन से हैं? साख्य और माधुर्य। अब भूल गए 5 रस? याद है हमने डिस्कस किए थे 5 रस। तो हर जीवात्मा यानी आप भी इनमें से एक रस से भगवान के साथ कनेक्टेड हो। ऐसा नहीं कि हमको जागृत करना, इट इज। भगवान को तो याद है, जब हम भगवान के दर्शन करने जाते हैं, भगवान हमको इस रूप में नहीं देखते, ये मटेरियल स्वरूप में। भगवान अपने भक्त, अपने उस प्रेमी को देखते हैं, जो जो आपका स्वरूप है, आपको उस स्वरूप में देखते हैं वो। हम अपने आप को ये मानते हैं जो हमारा भी शरीर है,
इस वक्त जो हमारी परिस्थिति, जैसे एक कुत्ता अपने आप को कुत्ता ही मानता है, लाइक कि मैं डॉग हूं एंड ही इज ओके विद इट, पर वो भी भगवान का अंश है और वो भी भगवान के साथ इन पांचों रसों में से एक में कनेक्टेड है। पर उसका दुर्भाग्य है कि वो अभी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे ऐसा नहीं बोल सकता है। लेकिन हम ऐसा बोल सकते हैं तो हम अपने जो स्वरूप है उसको प्राप्त कर सकते हैं। हम क्या कहते हैं, जो भगवान के साथ जिस संबंध को हम भूल गए हैं उसको जागृत कर सकते हैं, वो उतना नहीं कर सकता है। सो अर्जुन को बहुत स्पष्ट पता है कि वो साखी रस में भगवान के साथ हैं और भगवान के मित्र हैं, बहुत क्लियरली, राइट। लेकिन हमको नहीं पता है, तो हम अज्ञान में हैं, राइट। हमारा कौन सा है इनमें से? अर्जुन को तो बहुत क्लियरली पता है, इसलिए वो उनका निरंतर चिंतन करते रहते हैं। तो फिर बोल रहे हैं कि प्रत्येक जीव की इंद्रियां तथा मन के निर्देशक अर्थात ऋषिकेश के रूप में कृष्ण अर्जुन के मंतव्य को समझ गए कि वह क्यों सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा करवाना चाहता है। अतः उन्होंने वैसा ही किया और फिर वे इस प्रकार बोले। तो भगवान तो ऋषिकेश हैं, वो हृदय में सारी बातें समझते हैं, राइट। वो जान रहे हैं कि अर्जुन युद्ध करने के प्रति रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं। बेसिकली वो हृदय में ये समझ रहे हैं इस बात को कि अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते हैं, राइट। अभी तो युद्ध के बिगुल बज चुके हैं, राइट। दोनों सेनाओं ने शंखनाद की घोषणा कर दी, अब तो बाण तीर चलने चाहिए थे, युद्ध होना चाहिए था, राइट। तो फिर अचानक से ट्विस्ट है प्लॉट में कि अर्जुन कहते हैं कि मुझे दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, राइट। सो ये वास्तव में भगवान की योजना है। भगवान अपनी योगमाया से अर्जुन से ऐसा करवा रहे हैं ताकि वो ये भगवत गीता बोल सके, वरना बिगुल बज जाते, युद्ध हो जाता तो हमें क्या मिलता? हम सभी के लिए भगवान भगवत गीता के दिव्य ज्ञान को देना चाहते हैं, इसीलिए ये लीला कर रहे हैं। सो अभी प्रश्न बनता है कि जैसे हमने जाना, राइट, कि सारी हमारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या है, हम अज्ञान और इस नींद से ऊपर कैसे उठ सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण का निरंतर चिंतन करते हुए नींद तथा ज्ञान दोनों को जीता जा सकता है, ठीक है। तो अब पूछा जा सकता है कि जगत में जगत के कार्य करते हुए व्यक्ति कृष्ण का स्मरण कैसे कर सकता है? अभी यही सॉल्यूशन दिया है कि हमको क्या करना है, कृष्ण का स्मरण करना है, राइट, निरंतर करना है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि हम अपने कार्य करते हुए जगत में भगवान का स्मरण कैसे करें? तो उदाहरण बहुत सिंपल, बहुत अच्छे उदाहरण दिए जाते हैं। जैसे एक वॉचमैन का, तो वॉचमैन अपनी ड्यूटी कर रहा है, ठीक है, वो खड़ा है, लेकिन वो सोच रहा है कि अरे मुझे अपने बच्चे का एडमिशन कराना है, अपनी पत्नी के लिए ये सामान लेकर जाना है। तो वो सोच रहा है ना, क्यों सोच रहा है? क्योंकि उनसे प्रेम है। वो बैठा है, अपनी ड्यूटी कर रहा है, लेकिन इनसे प्रेम है, इसलिए इनका चिंतन कर रहा है। अब एक और उदाहरण है, ये जैसे एक महिला का उदाहरण दिया गया, वो खाना बना रही है लेकिन अपने पति के बारे में सोच रही है, चिंतन किसका कर रही है? अपने पति का। क्यों? क्योंकि उससे प्रेम करती है। और एक और उदाहरण है कि ये कुछ महिलाएं हैं, ये पानी भरकर लेकर आ रही हैं, लेकिन कुछ बात को डिस्कस करते हुए मुस्कुराते हुए आ रही हैं। तो यानी कि काम तो कर रहे हैं, लेकिन डिस्कस, कुछ बात है जो ये लोग डिस्कस कर रहे हैं, किसी और चीज का चिंतन किया जा रहा है यहाँ पर, है ना। तो इसका उत्तर आप समझ गए होंगे, राइट, कि जगत के कार्य करते हुए व्यक्ति कृष्ण का स्मरण कैसे कर सकता है? देयर हैज टू बी अ सेंस ऑफ लव। अगर व्यक्ति भगवान से प्रेम करता है तब तो कुछ भी करे उनका स्मरण कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया था, वॉचमैन का काम कर रहा है लेकिन स्मरण कर रहा है अपने बच्चे का, अपनी पत्नी का। जैसे महिला काम कर रही है लेकिन मन में कौन चल रहा है? उसके पति। उसी प्रकार जो भक्त है वो अपना काम करे, ठीक है, लेकिन अगर भगवान से प्रेम है तो ये बहुत सहज हो जाता है कि आप जो भी कार्य कर रहे हो उनका स्मरण करना बहुत सहज होता है, लाइक इट इज नेचुरल, राइट। जैसे अर्जुन भगवान के मित्र हैं तो उनके लिए बहुत सहज है कृष्ण के गुण, उनके रूप, उनकी लीला, उनको स्मरण करना। आहा, कृष्ण कितने सुंदर है, अरे कृष्ण ने वो किया था, इस प्रकार, ठीक है। तो हमारे लिए भी आसान है अगर हम कृष्ण से प्रेम करते हैं। अब कृष्ण से प्रेम कैसे करते हैं? प्रेम इज इक्वल टू सेवा, लव इज इक्वल टू सर्विस। तो हमको सर्विस बताई जाती है कि आप भगवान के लिए भोग बना सकते हो, मंदिर साफ कर सकते हो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकते हो। तो हमको लव इज इक्वल टू सर्विस। जैसे मम्मी बच्चों से प्रेम करती है तो उनकी सेवा करती है, राइट। ऐसा होता है कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ लेकिन मैं आपकी सेवा नहीं करूंगी, राइट। तो सेवा भी होती है। तो इसी प्रकार हम भगवान की सेवा करते हैं और धीरे धीरे इस प्रकार हमारा जो प्रेम है उनके प्रति वो जागृत हो जाता है। जैसे हमारे पास भी दो चॉइस है, राइट, either we can think about Maya or we can think about Krishna.
हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ऑल ग्लोरीज टू Gauranga। हरे कृष्णा